बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टीचर किस तरीके से गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल कर सकता है। गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल करने के लिए लाजमन है कि टीचर का एक जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जीमेल अकाउंट को बनाना सीखेंगे। उसके बाद टीचर किस तरीके से गूगल क्लासरूम को क्रिएट कर सकता है और उसके बाद कैसे उस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को ऐड कर सकता है और कैसे वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स के क्वांटिटी को चेक कर सकता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से हम लोग ईमेल अकाउंट को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम एप्लीकेशन मौजूद है, आप इसे लोड करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले एक एड्रेस लिखेंगे www.gmail.com। ये यहाँ पर पहले से मेरा अकाउंट चल रहा है, लॉगिन है, तो मैं इस अकाउंट से बाहर निकलूँगा। किस तरीके से, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद और साइन आउट को हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने जीमेल अकाउंट से अब बाहर आ चुका हूँ। आप जब चलाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन होगा। ये मेरी आईडीज हैं, तो नीचे लिखा हुआ है यूज एन अदर अकाउंट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यूज एन अदर अकाउंट। अब आपको क्या करना है, मुझे इसमें एक नई आईडी बनानी है, तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा क्रिएट अकाउंट को। जैसे ही क्रिएट किया माई सेल्फ, तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है गूगल अकाउंट का, वो हमें फिल करना पड़ता है। जैसे कि ये अकाउंट मैं अपनी बेटी के नाम से बना रहा हूँ जो कि 6th क्लास में पढ़ती है, तो उसका हम नाम लिखते हैं उम्मे कलसूम, सेकंड नेम मलिक। तो मैं यूज़र आईडी किसी भी नाम से बना सकता हूँ। मिसाल तौर पर मैं यहाँ पर देता हूँ उम्मे कलसूम .IBH IPHSS। उसके बाद नीचे उसका कोई पासवर्ड होगा, आप जो भी पासवर्ड दें अपनी मर्जी के मुताबिक। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगता है जो आप उसमें देंगे 0346480376। ये मैंने अपना नंबर दिया है और इसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। तो गूगल क्रोम की तरफ से मुझे एक मैसेज रिसीव होगा मेरे मोबाइल पर, और वो जो मुझे मैसेज रिसीव होगा उसमें एक कोड होगा। मैसेज नहीं आया तो मैं यहाँ पर कहूँगा कॉल इंस्टेड। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया फाइव 8 1 5 2 4 5 8 1 5 2 4 तो मैसेज मुझे रिसीव नहीं हुआ, इस वजह से मैंने कॉल इंस्टेड को क्लिक किया। तो मेरे सेल पर गूगल क्रोम की तरफ से एक कॉल आई और उन्होंने मुझे एक कोड बताया। अब वो कोड वेरीफाई होगा जो उन्होंने मुझे कोड बताया है, और उसके बाद हम अगेन
यहाँ पर डेट देंगे। मिसाल तौर पर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ दिसंबर डे 8 2008, जेंडर फीमेल। नेक्स्ट, हैव अ पेरेंट साइन, ईमेल नंबर और नंबर, क्योंकि उनकी एज बहुत कम है इस वजह से वो मुझसे मेरा नंबर मांग रहे हैं, तो इसमें अपना नंबर दूंगा 0334680376 और यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो ये एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी डेटा होती है, हम इसको एग्री करेंगे। अच्छा जी, इसमें सॉरी चेक बॉक्सेस हैं, मैं इनको यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम एग्री करेंगे। एंटर योर पासवर्ड, मैं सेम पासवर्ड इसके अंदर अप्लाई करूँगा। नेक्स्ट करेंगे, एग्री। तो ये हमारा अकाउंट बन चुका है। नेक्स्ट करेंगे, क्रिएटिंग अकाउंट, कंटिन्यू। तो ये था जीमेल के अंदर अकाउंट को बनाना। अकाउंट बनाने के बाद हम जैसे ही अकाउंट बनाएंगे तो जीमेल आईडी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इस गूगल एप्लीकेशंस। आप यहाँ पर इस गूगल एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन नजर आएगी। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने गूगल क्लासरूम ओपन होगा। जैसे ही ओपन हुआ, अब है इसके अंदर क्लास को बनाना। एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, ये याद रखें। ये तब ओपन होगा जब आप लोगों का जीमेल अकाउंट होगा और वो अकाउंट लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद आप इसमें क्लासेस बना सकते हैं। फिर आप एक क्लास बनाएं, दो क्लास बनाएं, आप लोगों की मर्जी है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास। तो हम यहाँ पर एडिशन की सिंबल को क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे। एक है ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास स्टूडेंट्स के लिए होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करेगा और टीचर जो है वो क्रिएट क्लास को क्लिक करेगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक रजिस्ट्रेशन बॉक्स आएगा कि आपका क्लास नेम क्या है। मिसाल तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास का नाम 9th। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन ए बी है। मिसाल तौर मेरे पास सी है। अगर आपके पास ए बी सी तो आप तीनों के नाम देंगे, जो जो आपके पास सेक्शंस हो, मगर 9th के, तो वो आप यहाँ पर सेक्शन डिफाइन करेंगे। किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं? मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर लिखूंगा। रूम आप 1 भी कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। मैं रूम को 1 कर देता हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं क्रिएट।
जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपका क्लासरूम बन जाएगा, और बनने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये गॉट इट को क्लिक कर दें तो ये मेरा क्लास है, 9th सेक्शन सी है, और ये एक क्लास कोड है। तो हम जब यहां पर क्लिक करेंगे डिस्प्ले पर तो ये कोड मुझे सामने क्लियर नजर आएगा। इस कोड को लाजमन आप लोगों को नोट करना है, क्योंकि ये कोड आप स्टूडेंट्स को देंगे और इसी कोड के तहत स्टूडेंट्स आपके क्लास को ज्वाइन करेंगे। ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ऐसे आप तब्दील नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। आप जितने भी क्लास बनाएंगे हर क्लास का अपना एक कोड यहां पर रहेगा। उसके बाद है कि उसके बाद हम चाहें तो अपने क्लास की थीम तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर थीम दी हुई है, साइंस टीचर्स अपने हिसाब से रखेंगे, कंप्यूटर टीचर्स अपने हिसाब से रखेंगे। आप अपना फोटो रखना चाहें, पिक्चर्स रखना चाहें तो आप अपनी पिक्चर वगैरह भी यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकते हैं कि स्टूडेंट को आपकी तस्वीर शो हो। ठीक है जनाब, तो लाजमन है पिक्चर फाइल आपके पास कंप्यूटर में होनी चाहिए। उसके बाद है कि अब आप सबसे पहले स्टूडेंट्स को ऐड कैसे करेंगे। या तो आप स्टूडेंट को ये कोड दें जो मैंने आपको बताया था, इस कोड के तहत स्टूडेंट लॉगिन होगा आपकी क्लास में, या फिर आप यहां पर एक टैग में जाएंगे जिसका नाम है पीपल। आप जैसे ही पीपल को क्लिक करेंगे यहां पर आप लोगों को दो ऑप्शंस नजर आएंगे, एक टीचर्स, दूसरा स्टूडेंट। आप चाहें तो किसी भी टीचर को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे नेम और ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो हम यहां पर ईमेल एड्रेस देंगे और उस टीचर को इनवाइट करेंगे। और अगरचे आप लोग चाहें तो यहां पर क्लिक करके किसी स्टूडेंट को भी ज्वाइन इनवाइट कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि उम्मे कलसूम .iba iphss@gmail.com लाजमन है जिसे आप ऐड करेंगे उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना बहुत जरूरी है, जिसे आप इनवाइट करना चाहते हो। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर ऐड हैं। इस वक्त टीचर में खुद अकेला ऐड हूँ अब्दुल्ला के नाम से। टीचर जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगों के ऐड होंगे यहाँ पर उनके नाम वगैरह मौजूद होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को क्लास वर्क्स, असाइनमेंट्स दे सकते हो। थैंक यू।